हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, द काइंड ऑफ कंपनीज दैट कैन पोटेंशियली मेक यू रिच। तो ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे क्या फीचर्स है या फिर ट्रेड्स है, अगर कोई कंपनी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर डिस्प्ले कर रही है, एग्जिबिट कर पा रही है, तो हम लोग एक डिसेंट कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अगर ऐसे कंपनीज में अगर हम लोग इन्वेस्टेड रहेंगे तो दिस कैन जनरेट गुड रिटर्न्स फॉर अस इन द लॉन्ग टर्म इफ वी स्टे इन्वेस्टेड। तो हमारे आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आज हम थोड़ा फोकस करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, ये सब करने के लिए हमको कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। आपको इसके लिए कोई CFA MBA फाइनेंस वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज प्योर कॉमन सेंस। अगर आप थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है, तो दैट्स ऑल व्हाट वी नीड। एंड हम लोग ये सब करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की भी हेल्प लेंगे, जो कंपनीज का ऑलरेडी मैंने एनालिसिस किया है मेरे प्रीवियस वीडियोज में, या फिर कुछ और कंपनीज है, हम उनको साथ में लेके चलेंगे इन आर डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्ट्रेट अवे गेट इनटू द टॉपिक। तो आई फर्स्ट टेक यू टू माय इनिशियल वीडियो, जब हम लोगों ने बात किया था पी रेशियो का, और उस पी रेशियो के फॉर्मूला को हम लोगों ने थोड़ा एडजस्ट करके अभी डिटरमाइन की जो स्टॉक का प्राइस होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स। एक तो प्राइस इज इक्वल टू पी इंटू ईपीएस, मतलब वो फैक्टर डिपेंडेंट है ऑन दी पी रेशियो। अगर उसमें एक्सपांशन आता है, वो अगर बढ़ता है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर अगर उसके अर्निंग्स में ग्रोथ है, जो कंपनी है उसके अर्निंग्स में अगर ग्रोथ है, तो वो अगेन दैट विल ड्राइव की स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर दोनों साथ में हो रहा है तो और भी अच्छा है, दोनों साथ में स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, राइट। तो अभी चलो, जो स्टॉक का पी रेशियो का एक्सपांशन है, दैट इज अ सेंटिमेंट ड्रिवन फैक्टर, वो तो चलो हमारे हाथ में नहीं है। बट हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अर्निंग्स में ग्रोथ है कि नहीं, उसके प्रॉफिट्स में ग्रोथ है कि नहीं, हम लोग वो तो चलो ट्रैक कर ही सकते हैं, राइट। तो इसेंशियली स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड करता है ग्रोथ को। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स में, उसके अर्निंग्स में ग्रोथ है, तो दैट इसेंशियली व्हाट स्टॉक मार्केट लुक्स एट। तो अगर स्टॉक जो कोई भी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करें, उसके प्रॉफिट में तब ग्रोथ आएगी तो पहले उसके सेल्स में ग्रोथ आनी चाहिए। तो व्हाट एसेंशियली वी लुक एट व्हाइल वी ऑलवेज टॉक अबाउट ग्रोथ इज फर्स्ट कि उसके रेवेन्यू में ग्रोथ होनी चाहिए, उसके टॉप लाइन में ग्रोथ होनी चाहिए। तो हम बात हमेशा फर्स्ट करेंगे कि भाई सेल्स में ग्रोथ हो कि नहीं, मतलब जो कंपनी है अगर मैन्युफैक्चरिंग है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो क्या अपना वो प्रोडक्ट बेच पा रही है। ब्रिटानिया है तो क्या अपना बिस्किट बेच पा रही है, एशियन पेंट्स है तो क्या अपना पेंट्स बेच पा रही है। तो ये सब अगर उसके प्रोडक्ट बेच पा रही है तो उसके वॉल्यूम्स में ग्रोथ आएगा, उसका सेल्स में ग्रोथ आएगा। तो क्या उसके रेवेन्यू में ग्रोथ है, तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू चेक। अगर रेवेन्यूज में ग्रोथ है, अगर कंपनी अच्छा डिसेंटली रन कर पा रही है, ऑपरेशनली थोड़ा एफिशिएंट है, अगर मैनेजमेंट अच्छा है उसका, तो उसके ऑब्वियसली बात है कि रेवेन्यू ट्रांसलेट होंगे प्रॉफिट्स में, अर्निंग्स में भी ग्रोथ आ ही जाएगी। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट टू लुक एट इज कि उसके रेवेन्यूज में ग्रोथ है कि नहीं, उसका बिजनेस चल रहा है कि नहीं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, धंधा चलना चलना चाहिए, ये हमें देखना जरूरी है। अब अगर कुछ एग्जांपल्स देखे, तो हमने लोगों ने जो Q2 के नंबर्स देखे, उसमें जो अगर एशियन पेंट्स के नंबर फॉर एग्जांपल देखे, तो एशियन पेंट का वॉल्यूम आई थिंक डिग्री बाय 0.5%। इनका रेवेन्यू भी 5% से गिर गया और प्रॉफिट तो 40% से गिर गया। तो एशियन पेंट जैसी बड़ी कंपनी जो मार्केट लीडर है पेंट सेक्टर में, उसके नंबर्स में कोई ग्रोथ नहीं। चलो इस क्वार्टर में तो चलो हमें पता ही है, कंजम्पशन साइड पे थोड़ा सा स्लो डाउन है, अर्बन साइड में थोड़ा ज्यादा है, रूरल एंड जो सेमी अर्बन है वहां पे थोड़ा कम है। बट ऑब्वियसली इन पे थोड़ा एक इम्पैक्ट भी हुआ है कि जो बिरला ओपस ने एंट्री लिया है, कंटिन्यूसली एक्सपांशन कर रहा है, एंड इट इज यूजिंग इट्स डीप पॉकेट्स। मतलब ये जो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उनको अच्छे परसेंटेज में रिवॉर्ड कर रहा है, जो मतलब डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पैसा बांट रहा है, एसेंशियली इफ यू कैन से दैट। एंड ऑब्वियसली जो रिटेल साइड पे वो अपने प्रोडक्ट्स पे अच्छा डिस्काउंट दे रहा है। इफ यू हैव सीन दैट एड्स, क्योंकि 1 लीटर के पैक पे आई थिंक 250 ml अभी ये करंटली फ्री दे रहे हैं, और ऑब्वियसली मार्केटिंग पे भी इनका फोकस है। एंड इनका जो एक्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको भी ये लेवरेज करे। नाउ आई जस्ट रिसेंटली ट्रैवल टू कर्नाटका में, इंटीरियर्स में भी गया, तो जहां पे भी मुझे एशियन पेंट्स के बोर्ड दिखे, होर्डिंग दिखे, आई सॉ कि वहां पे बिरला ओपस का भी आसपास कुछ ना कुछ प्रेजेंस है। तो इन्होंने अपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन रीच को ऑलरेडी काफी हद तक एक्सपांशन कर लिया है, और बिरला ओपस इज ऑलरेडी क्लेमिंग कि इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी नंबर 2 प्लेयर बन गया है इंडिया में। तो दैट इसेंशियली व्हाट हैज कॉज्ड इम्पैक्ट ऑन द एशियन पेंट्स। अब इम्पैक्ट कहीं से भी हो, एट द एंड जो बात है वो ये है कि एशियन पेंट्स के नंबर्स में कोई ग्रोथ नहीं है, उसके वॉल्यूम्स में, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। और अगर आपके नंबर्स में ग्रोथ नहीं है तो आपका स्टॉक प्राइस तो कहीं जाने नहीं वाला है। फिर आपका नाम कितना भी बड़ा हो, आप कितने भी बड़े ब्रांड हो, आपका कितना भी हिस्ट्री बड़ा हो, आपने पास में कितना भी बड़ा तीर मारा हो, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आपके नंबर्स में करंटली ग्रोथ नहीं है और आपका फ्यूचर का ग्रोथ का विजिबिलिटी भी थोड़ा सा ब्लीक है, राइट। तो यही हमें पता चलता है एशियन पेंट के नंबर्स पे। दूसरा एग्जांपल देखना है तो ब्रिटानिया को देख लो। ब्रिटानिया के नंबर्स में भी, जो बिस्किट की लीडर कंपनी है, उसके नंबर्स में, वॉल्यूम्स में इस क्वार्टर में 8% की ग्रोथ थी। वॉल्यूम 8% से ग्रो हुआ आई थिंक, एंड रेवेन्यू 5% से ग्रोथ हुआ। नो, ब्रिटानिया जैसी कंपनी अगेन विच इज कंजम्पशन फेसिंग बिजनेस, इसके नंबर्स में कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो आप देखेंगे इसका स्टॉक प्राइस में भी कोई ग्रोथ नहीं है। अगर इसके पीयर्स के देखिए, ऑन द अदर हैंड इसका जो पीयर है मिसेस बेक्टर फूड्स,
अगेन बिस्किट सेगमेंट में काम करती है। अब मिसेस बेक्टर के लिए जो बिस्किट सेगमेंट है दैट ग्रू बाय 23%। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, ब्रिटानिया ऑन द वन साइड इज नॉट एबल टू ग्रो इट्स बिजनेस, बट मिसेस बेक्टर कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है इन 25%। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि मिसेस बेक्टर इज कॉन्स्टेंटली गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम हुम, फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स लाइक ब्रिटानिया, राइट? अगर आप ग्रो कर पा रहे हैं एट अ हायर पेस देन योर कॉम्पिटिटर, तो इसेंशियली यू आर गेनिंग मार्केट शेयर। दैट्स व्हाट इसेंशियली इज हैपनिंग। अब ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है? तो हम लोग आएंगे, हम लोग जब फैक्टर्स पे उन फीचर्स पे बात करने वाले हैं, तो मिसेस बेक्टर फीचर्स इन ऑल दैट लिस्ट, एंड वहां पे मिसेस बेक्टर का प्रेजेंस है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो इसेंशियली इफ यू हैव टू समराइज द पॉइंट इज, अगर आपके नंबर्स में, आपके रेवेन्यूज में ग्रोथ नहीं है, तो आप कितने भी बड़े ब्रांड हो, आप कितना भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, हिस्ट्री कुछ भी हो, मार्केट वोंट रिवॉर्ड यू अगर आपके नंबर्स में ग्रोथ नहीं है। एंड मार्केट का जो जो मेमोरी होता है ना, वो शॉर्ट टर्म का होता है। तो ये कंपनीज अगर आगे चल के अच्छी ग्रोथ लाएंगे, अगर ये बिजनेस को अपने री इन्वेंट करते हैं, कुछ नए जोग्राफीज में जाते हैं, कुछ भी नया प्रोडक्ट लाते हैं, नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अगर नंबर्स में ग्रोथ आती है, तो मार्केट फिर पीछे क्या किया था वापस भूल जाएगा एंड वो वापस ग्रोथ को ही रिवॉर्ड करेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी बिजनेस आज खराब कर रहा है तो जरूरी नहीं है कल भी खराब करेगा। अगर उसके नंबर्स में ग्रोथ आती है तो मार्केट हैज अ वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो सब भूल जाएगा। प्रीवियस आपके जो भी साथ खून माप आपने जो भी पाप किए प्रीवियस हिस्ट्री में, वो सब वो भूल जाएगा एंड अगेन इट विल स्टार्ट रिवॉर्डिंग द ग्रोथ। तो ग्रोथ इज द प्राइमरी फैक्टर, आपको ग्रोथ आनी चाहिए। अगर हम इन कंपनीज को, अब एक काम करते हैं, इन कंपनीज को हम प्लॉट करते हैं, जो एक लाइफ साइकिल होता है कोई भी कंपनी का, वहां पे उसको प्लॉट करते हैं। तो एशियन पेंट्स हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ये काफी पुरानी एस्टेब्लिश कंपनीज है। इनके अगर बिजनेस को हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट इनकी अभी 1 लाख, 1.5 लाख करोड़ के इनके तो मार्केट कैप है। तो ये एक मैच्योर्ड बिजनेस है। तो हम अगर इस प्लॉट पे अगर इनको डालें, तो एशियन पेंट्स या फिर ब्रिटानिया अगर हो गया, वो आएगा मैच्योर स्टेज में। इनके बिजनेसेस ऑलरेडी एक काफी हाई एक्सपांशन फेज या फिर हाई ग्रोथ फेज से गुजर चुके हैं। अब ये एक मैच्योर्ड बिजनेस हो गया इन टर्म्स ऑफ जो इनका करंट बिजनेस है। अगर ये कल जाके कुछ और शुरू करते हैं तो अगेन मे बी इट कैन स्टार्ट अनदर ग्रोथ फेज फॉर देम। बट करंटली जो इनका बिजनेस है ब्रिटानिया के लिए बिस्किट्स का या फिर एशियन पेंट्स के लिए पेंट्स का, तो ये बिजनेस के साथ तो करंटली ये मैच्योर बिजनेस कैटेगरी में आएंगे ना। अगर इसी प्लॉट में अगर हम अदर कंपनीज जैसे बीकाजी हो गया या फिर मिसेस बेक्टर्स हो गया, अगर इनको प्लॉट करें इसी चार्ट में, तो दीज विल फॉल अंडर ग्रोथ फेज बिकॉज दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी वन ज्योग्राफी, एक रीजन से स्टार्ट होकर कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रहे हैं, इनके ज्योग्राफिक प्रेजेंस बढ़ रहा है, ये ग्रो हो रहे हैं, तो दीज आर इनटू अ हाई ग्रोथ फेज। तो जो भी कंपनी हाई ग्रोथ फेज में होती है उसके नंबर्स में ग्रोथ आएगी, और उसके नंबर्स में ग्रोथ है तो उसके स्टॉक प्राइस में भी उसके रिस्पेक्ट में ग्रोथ आने वाली है। तो ये इसेंशियली एक फैक्टर है कि आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू आल्सो थिंक ये अपने ग्रोथ साइकिल में कहाँ पे है। अगर ये ग्रोथ साइकिल में ऑलरेडी एक मैच्योर्ड फेज में पहुंच चुकी है, तो वहां से फर्दर ग्रोथ आना विदाउट डाइवर्सिफाइंग या फिर विदाउट टेकिंग एनी न्यू अपॉर्चुनिटीज, विदाउट वेंचरिंग इनटू न्यूअर बिजनेसेस, ग्रोथ आना बहुत डिफिकल्ट है। नाउ एक्सपेक्टिंग, जस्ट इमेजिन ब्रिटानिया को एक्सपेक्ट करना कि अपने जो बिस्किट का पोर्टफोलियो है ऑलरेडी उसके 28 लाख डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, आई थिंक 30 लाख एट द मोमेंट। तो उस बेस के साथ क्या वो इस स्पेस पे जो स्पीड से मिसेस बेक्टर ग्रो हो रहा है 25-30% क्या ग्रो हो सकता है? इट्स ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है नहीं है, राइट? तो इसेंशियली अगर एंड व्हाई आई एम फोकसिंग सो मच ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इज बिकॉज हम लोग बहुत हार्ड अर्न अपना जो मनी होता है वो म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। हम लोग सोचते हैं कि चलो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के कोई एसआईपी करके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो हमारे लिए पैसा बना के देगा। बट वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो भी आप स्कीम में पैसा डाल रहे हैं, आप देखेंगे वो यही सारे जो फेमस बड़े बड़े नाम है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। अगर ऐसे ही नाम में आप इन्वेस्ट करके सोच रहे हो कि हमारे लिए बड़ा पैसा बन जाएगा, तो मे बी यू आर जस्ट फूलिंग अराउंड बिकॉज ये अगर कंपनीज के नंबर्स में ग्रोथ नहीं है तो इनका स्टॉक प्राइस कहाँ जाएगा और आपके लिए कहाँ से पैसा बनेगा? फॉर मी मनी इज वेरी पर्सनल थिंग। आप अगर जितना हार्डवर्क करके अपना अपना पैसा आपने जो बनाए हैं, आप ऐसे बंदे को दे रहे हो जिसका मे बी जो ऑब्जेक्टिव है कुछ और ही है, आपका ऑब्जेक्टिव पर्सनली कुछ और है, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, एंड यू आर थिंकिंग कि आपके ऑब्जेक्टिव को मीट कर लेगा। तो आप अपने पैसे के साथ जो डिसीजन ले सकते हो, आप जो जजमेंट के साथ कॉल ले सकते हो, आई डोंट थिंक एनी फंड मैनेजर कैन डू यू फॉर दैट, राइट? तो दैट्स व्हाई ऑलवेज थे कि अगर आप थोड़ा भी इन टाइम स्पेंड करते हो, इन्वेस्ट करते हो टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इज एसेंशियली हेल्प you make better judgments, and maybe someday if you are you improve your understanding, you can also take your own calls कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, राइट? So that's the whole idea with which I work. तो अगर पूरा पॉइंट को समराइज करें तो स्टॉक मार्केट एसेंशियली रिवॉर्ड्स ग्रोथ। अगर ग्रोथ है तो स्टॉक प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन आएगा।
नाउ वी विल गेट इनटू आवर कोर टॉपिक। इस फीचर्स क्या है? तो फर्स्ट इज कि जो कंपनी में हम लोग सोच रहे हैं कि जहां से ग्रोथ आएगा उसका साइज थोड़ा रिलेटिवली छोटा होना चाहिए। तो जैसे हमने ब्रिटानिया मिसेस बेक्टर का बात किया, बीकाजी का बात किया, तो दीज आर रिलेटिवली स्मॉलर बिजनेसेस। मिसेस बेक्टर इज हार्डली आई थिंक 10-12 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, एंड अभी तक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाइज पूरे देश में भी नहीं पहुंचा है। इनके आई थिंक अराउंड 3 to 3.1 लाख करोड़ का 3.1 लाख का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल इनका प्रेजेंस है। ब्रिटानिया कितना है? 28 lakhs। तो मिसेस बेक्टर्स के लिए अभी तक ज्योग्राफी वाइज एक्सपेंशन करना, डिफरेंट ज्योग्राफीज में जाना, अभी तक बहुत स्कोप बचा है। यहाँ से ब्रिटानिया के जितना भी पहुंचता है तो मिसेस बेक्टर्स कैन ग्रो स्टिल एट 7 times। एंड जितना ये ग्रो करेगा इनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे, ये अगर ऑपरेशनली अच्छा रन कर पाएंगे तो इनके प्रॉफिट्स भी जनरेट होंगे। अगर ईपीएस में ग्रोथ आएगी तो ऑब्वियसली इनके स्टॉक प्राइस में भी वो रिफ्लेक्शन होगा। सिमिलर स्टोरी विद बीकाजी, रीजनल प्लेयर था, राजस्थान बीकानेर रीजन से स्टार्ट हुआ था, देन डिफरेंट ज्योग्राफीज में ये भी स्प्रेड हो रहा है, अपने रिटेल टच पॉइंट को एग्रेसिवली ग्रो कर पा रहा है। इस साल में ये लोग 50,000 रिटेल टच पॉइंट्स को ऐड करने वाले हैं, एंड हाफ जो स्टेज है H1 तक इन्होंने दे आर वेल ऑन ट्रैक, 2,78,000 डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल टच पॉइंट तक ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो दिस सिमिलर आई मीन वेरी सिमिलर स्टोरीज जो एक रीजन से स्टार्ट होकर कंटिन्यूअसली आर एक्सपांडिंग। अब मुझे किसने तो कमेंट सेक्शन में पूछा विच काइंड ऑफ बिजनेस यू प्रेफर, डू यू लाइक बीकाजी और डू यू लाइक वेक्टर्स? But my answer is like both are growing. I mean, why you have to choose one of them if they really continue to outperform their peers? जो मार्केट है उनको अगर आउटपरफॉर्म करके मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली अगर एक्सपांड हो रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, तो why you have to really choose between them? You may be still stay invested in both of them. If you have that capital to invest, right? तो this essentially is the whole idea कि अगर उसका बेस थोड़ा रिलेटिवली छोटा होना चाहिए, उसके लिए स्कोप जो ग्रोथ के लिए वो बड़ा होना चाहिए, तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज कि इनका जो हम लोग ने बात किया कि मल्टीपल लीवर्स पे ग्रो होना चाहिए। मतलब क्या है? अब जैसे मिसेस बेक्टर हो गया, अब वो जियोग्राफिकली एक्सपांड कर रहा है, डिफरेंट जियोग्राफीज में जा रहा है, बट इसके अलावा वो और क्या क्या कर रहा है? वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। मतलब वो सिर्फ बिस्किट्स के इसमें आइसोलेटेड नहीं है, अभी वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो उसने बेकरी में एंट्री लिया है, देन अभी वो फ्रोजन डेजर्ट्स में जा रहा है, अदर तरह के बंस वगैरह हो गया उसमें वो जा रहा है, एंड देन ऑब्वियसली वो ज्योग्राफी वाइज अभी एक्सपोर्ट मार्केट में आउटसाइड इंडिया भी जा रहा है, राइट? तो मतलब एक लीवर पे वो फोकस नहीं कर रहा है, मल्टीपल लीवर्स पे से ग्रोथ ढूंढ रहा है। तो ये इसेंशियली बहुत जरूरी फैक्टर है जिसके बारे में भी सोचना चाहिए। अभी बीकाजी को देखेंगे, वेरी सिमिलर, एथनिक स्नैक्स है, वेस्टर्न स्नैक्स है, स्वीट्स है, पापड़, तो इनके एग्जिस्टिंग सेगमेंट है, बट यहाँ तक रुका नहीं है बीकाजी। बीकाजी इज नाउ ऑल्सो गोइंग इनटू QSR स्पेस, जो इन्होंने THF द हेजलनट फैक्ट्री का एक्विजिशन किया है, या फिर अरावा जो एक फूड्स करके कंपनी MP बेस्ड, तो वो फ्रोजन डेजर्ट्स में है। तो ये भी कंटिन्यूअसली नॉट जस्ट एक्सपांडिंग जियोग्राफिकली, ये अपने बिजनेस को इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स भी ग्रो कर पा रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ये एंटर कर पा रहे हैं, एंड वहां से भी एडिशनल ग्रोथ ला रहे हैं। तो एक लीवर भी ये डिपेंड नहीं है। अगर और एग्जांपल दूं तो हम लोग जैगल को ले सकते हैं। अब जैगल इज अ डिजिटल बिजनेस जो स्पेंड मैनेजमेंट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ना। जैगल के जब हमने Q1 में एनालिसिस किया था तो जैगल के 3 प्रोडक्ट थे, एक तो उनका जॉयर था, सेव था एंड प्रोपेल था। अब Q2 में जब इनका कॉनकॉल एंड जो PPT आया है, इसमें इन्होंने 6 प्रोडक्ट्स को बताया है कि जो इनके लिए रेवेन्यू जनरेट करती है। तो 3 नए प्रोडक्ट इन्होंने इस क्वार्टर में जो बोला है कि इनके लिए अभी रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट हो गए। जो जैटिक्स है, इनका एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, एंड जिप है जो इंटरनेशनल पेमेंट सॉल्यूशन है। तो जैगल इज एडिंग इट्स कस्टमर्स, जो 20% प्लस कैगर से कस्टमर्स को ऐड कर रहा है, 30% प्लस कैगर से तो ये यूजर को ऐड कर रहा है। मतलब जो कस्टमर को ये ऑनबोर्ड करता है, उनके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो इसके यूजर्स बनते हैं, जो इसका जैगल का प्रीपेड कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो वो जितना फिर स्पेंड करेंगे उतना जैगल के लिए फीस जनरेट होगा, राइट? तो यूजर्स को ऐड कर रहा है, कस्टमर्स को ऐड कर रहा है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पा रहा है, देन क्रॉस सेल कर रहा है। तो इफ यू सी, जैगल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन ग्रोथ ड्राइवर। सिर्फ प्रीपेड कार्ड चलो बढ़ रहे यूज हो रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन, वहां से ग्रोथ आएगा एंड देन जैगल विल ग्रो। तो ऐसा नहीं है। तो जैगल इज ऑल्सो एक्सपांडिंग एंड ग्रोइंग ऑन मल्टीपल लीवर्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी बिजनेस आप इन्वेस्ट कर रहे हो छोटा सा है, जो ग्रो हो रहा है, देन इट इज ऑल्सो टैपिंग इनटू मल्टीपल लीवर्स फॉर इट्स ग्रोथ। तो दिस इज सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज मैनेजमेंट। ना मैनेजमेंट का एनालिसिस थोड़ा करना और मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉलर कंपनी, स्मॉलर बिजनेसेस। तो जैसे हम लोग ने बेक्टर्स की बात की, एक बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट फैमिली से, खुद के किचन से इन्होंने स्टार्ट किया था मिसेस रजनी बेक्टर जी ने इस बिजनेस को, एंड इनका काफी उसमें इन्वेस्टमेंट खुद उसमें इन्वॉल्व है, राइट? तो ऑब्वियसली बात है इनका खुद का फोकस रहेगा उसको ग्रोथ कर पाने में।
और एक एग्जांपल दूं तो एएस के ऑटोमोटिव को देख सकते हैं। अब ये चलाते हैं मिस्टर कुलदीप राठी सर जी, जो एक खुद एक्स आर्मी मैन है, 30 ईयर से अपने बिजनेस में ये काम कर पा रहे हैं, उसको एक्सपांड कर रहे हैं। अब ये नॉर्थ से शुरू हुआ बिजनेस था, अब ये साउथ में लेके आ रहे हैं, बिकॉज हमारा जो चेन्नई है, द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, राइट, हमारा जो फाइनेंस जो ऑटोमोबाइल का हब है वो साउथ में है। तो एस के फेल्ट द नीड कि हमें थोड़ा साउथ में प्रेजेंस होना चाहिए, तो बैंगलोर में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ली, तो जोग्राफी वाइज ही एक्सपांड कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स को ला रहे हैं, नई पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, जेवीज कर रहे हैं। अब ये बेसिकली जो इनका फोकस भी अगेन टू व्हीलर पे ज्यादा था, 50% मार्केट शेयर है, बट देन अब ये पैसेंजर व्हीकल पे फोकस कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट को लाने वाले हैं इन द Q1 ऑफ FY26। तो अगेन वेरी सिमिलर स्ट्रेटेजीज, छोटे बेस में से स्टार्ट होके डिफरेंट ज्योग्राफीज में जाके मल्टीपल लीवर्स में ये कंपनीज ऑपरेट कर पा रही है। सिमिलर इज विथ एसजेएस एंटरप्राइजेस, अगेन वेरी गुड मैनेजमेंट। ये इनका जो पूरा मैनेजमेंट है एसजेएस का, मतलब कुछ आप बड़े नाम देखेंगे इनके मैनेजमेंट ने, वो सारे आए हैं मिंडा कॉर्पोरेशन से। तो अगेन एक एस्टेब्लिश जो कंपनी है वहां से यहाँ पे इनका मैनेजमेंट आया है, तो दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। मैनेजमेंट का आइडिया होना बहुत जरूरी है ऑलवेज। में जब भी किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की सोचता हूँ, इन्वेस्ट करने के लिए एनालिसिस करता हूँ, तो मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मैं जरूर निकालता हूँ। अगर और एग्जांपल्स देना है तो इंडिया होम शेल्टर फाइनेंस, जो हाउसिंग फाइनेंस के लोन देने वाली कंपनी है, उसकी बात कर सकते हैं। अभी इंडिया शेल्टर होम फाइनेंस में अगेन जो इनका मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट में लीडर्स है, वो आए सब ग्रो फाइनेंस से। तो व्हाइल इन्वेस्टिंग इन दी स्मॉलर कंपनीज, आपको ट्रस्ट या फिर आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मैनेजमेंट अच्छा हो, राइट। मतलब मैनेजमेंट क्योंकि आपका अगर उनका पास्ट अच्छा है, एग्जीक्यूशन का उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो इट इज वेरी नेचुरल है कि अगर वो वहां पे अगर उन्होंने पास्ट में डेमोन्स्ट्रेट किया है, ग्रोथ आई है, तो यहाँ पे भी वो उसी तरह से एग्जीक्यूट करके ग्रोथ ला सकते हैं, राइट। तो द थर्ड पॉइंट वाज मैनेजमेंट। देन फोर्थ इज कि इनके पास हंगर होनी चाहिए, मतलब ग्रोथ करने के लिए आपको वो हंगर होनी चाहिए, आपको आपके पास वो अंदर से होना चाहिए कि भाई हमें ग्रो करना है। जैसे अभी बीका जी, इन्होंने बोला था कि हमें 50,000 अगर पॉइंट्स को ऐड करना है, तो बाय हाफ वे यू शुड हैव आल्सो एडेड हाफ द रिटेल टच पॉइंट्स, राइट, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है। तो इन्होंने आई थिंक 2,78,000 पे पहुंचे। तो मैनेजमेंट जो कह रहा है वो कर पा रहा है, तो इसेंशियली उनमें वो हंगर है, राइट। सिमिलर स्टोरी विद जैगल, सिमिलर स्टोरी विद एएसके, या फिर सिमिलर स्टोरी विद मिसेस बेक्टर्स। तो ये मैनेजमेंट में हंगर होना बहुत जरूरी है। और ये कैसे पता चलेगा? जो मैनेजमेंट खुद कह रहा है, जो मैनेजमेंट कह रहा है अगर वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है, एग्जीक्यूशन अगर उनका अच्छा है, तो वो उनके नंबर्स में दिखेगा। आप अगर नेक्स्ट कॉल में जाके अगर सुनेंगे कि भाई आपने प्रीवियस क्वार्टर में चलो ये बोला था कि आपने वो अचीव किया है, अगर वो अचीव कर पा रहे हैं, जो एस्पिरेशनल टारगेट्स को ये सेट कर रहे हैं खुद के लिए, वो अगर वो अचीव कर पा रहे, तो एसेंशियली सेज मैनेजमेंट इज hungry to grow, उनके पास वो execution capability है and they are executing on that. So these are essentially 4 to 5 points that I essentially look at while investing, while thinking to maybe invest in businesses. मतलब ये सब these are the first steps, मतलब ये सब एक एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। उसका रिलेटिवली बेस थोड़ा छोटा होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, डिफरेंट लीवर्स को टारगेट करके ग्रो कर रही है कि नहीं बिजनेस, देन उसमें हंगर है कि नहीं, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा है कि नहीं मैनेजमेंट का। अगर ये 4-5 पॉइंट अगर आप देख लेंगे, बिलीव मी, अगर आप ये एनालिसिस भी ठीक ठाक कर लेंगे, तो आप काफी हद तक कह सकते हैं कि ये बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सकता है, इफ यू स्टे इन्वेस्ट अच्छा पैसा बनेगा। अब बात आती है कि ये सब ट्रैक कैसे करेंगे। तो अब ये एग्जीक्यूट कर पा रहे कि नहीं, वो ट्रैक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? इनके क्वार्टरली नंबर्स देखने पड़ेंगे, कॉल में जो आके मैनेजमेंट बोल रहा है वो आपको सुनना पड़ेगा, एंड दैट इसेंशियली व्हाट आई डू, राइट। आई मीन द होल पर्पस इज मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप न्यूज आर्टिकल में कुछ भी पढ़ लेंगे, जो भी रिपोर्टर है, जो भी एनालिस्ट है, जो उसको देख रहा है, उसका पर्सपेक्टिव आ जाएगा, उसका बायसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। बट प्योर बिजनेस का आइडिया जो आपको दे सकता है वो होता है कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट जितना आपको क्लियर गाइडेंस या फिर आइडिया दे सकता है, नो वन एल्स कैन गिव। तो मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस या फिर मैनेजमेंट का जो बात है वो सुनना बहुत जरूरी है। एंड दे ऑल्सो टेल यू, राइट, मतलब फ्यूचर के लिए ग्रोथ कैसा है, फ्यूचर विजिबिलिटी कैसा है, तो वो सब आइडिया हमको तो चलो कौन कॉल है या फिर जो उनका पीपीटी वहीं से मिलने वाला है, एंड वहीं से आप ट्रैक कर सकते हैं कि जो जो इन्होंने पास्ट में बोला था, आर दे एबल टू मीट। तो अपने अगर वर्ड्स को अगर एक्शन में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो दैट्स एसेंशियली व्हाट इज गोइंग टू ड्राइव द स्टॉक प्राइस। तो यही पॉइंट्स पे हम लोग फोकस आज करने वाले थे इस वीडियो में। अगर ये सब अगर आपने ठीक कर लिया, तो देन इसका नेक्स्ट स्टेज होता है, राइट। मतलब आपने अगर ये सब एनालिसिस ठीक कर लिया, तो देन आई इसेंशियली देन गो इनटू लुकिंग एट, चलो अगर ये सब ठीक है, ये अगर क्राइटेरियाज को कोई भी कंपनी जिसमें आई एम थिंकिंग टू एनालाइज या फिर इन्वेस्ट, अगर ये सब वो मीट कर पा रही है, देन नेक्स्ट स्टेज की भाई फिर चलो देखो इनका डेट टू इक्विटी क्या है, इनके पास लेवरेज कितना है, इनके मार्जिन क्या है, फिर जो ये ग्रोथ से बढ़ रहे हैं आगे, वो ग्रोथ का रेट कैसा है, मतलब वो ग्रोथ का जो रेट है
वो बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट है, या फिर वो कम हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स बाद में आएंगे। तो पहले तो ये चलो ओवरऑल एनालिसिस हो गया, फिर हम लोग देखेंगे कि उनके कैश फ्लोज कैसे हैं, मार्जिन कैसे हैं, देन क्या उनके जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो कैसा है। हम ये भी देखेंगे कि भाई डीआई वगैरह की पोजीशंस कैसी है। तो ये सारा एनालिसिस, नंबर्स को देखना वगैरह, वो सब सेकेंड फेज में आता है, राइट। तो ये सब फर्स्ट फेज हो गया जिस पॉइंट की या फिर जिन कैरेक्टरिस्टिक की आज हम लोग ने डिस्कशन किया। दिस इज वेरी वेरी इसेंशियल। हम लोग ने चलो कुछ नंबर्स भी, सॉरी कुछ कंपनीज के एग्जांपल्स को भी साथ में लिया। तो दिस इसेंशियली इज व्हाट आई वांटेड टू फोकस इन दिस वीडियो। अगर ये पॉइंट्स पर हम एनालाइज करके अगर कंपनीज में इन्वेस्ट करें, तो आई एम रिसेंटली कॉन्फिडेंट कि दीज कंपनीज कैन रियली मेक गुड मनी फॉर अस इफ वी स्टे इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म। तो चलो यही तक रखते हैं। लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।